नमस्कार। ओम की ध्वनि, लंबी गहरी ध्वनि 2:1 में भरे पूरा श्वास प्रारंभ करें। ओ सर्वप्रथम अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमसे प्रतिदिन जुड़े हुए हैं, योग सीख रहे हैं, योग में प्राणायाम सिखाया जा रहा है। मैं बीपी थपलियाल, योग इंस्ट्रक्टर, योग विज्ञान संस्थान पंजीकृत मेरठ से हूँ। हमारी ये संस्था निःशुल्क योग आप तक पहुँचाती है। मैं 1997 से योग से जुड़ा हुआ हूँ और प्रतिदिन हम योग की क्लासेस चलाते हैं। हमारी मेरठ में लगभग 55 से 60 क्लासेस चलती हैं, जो प्रातःकाल और इवनिंग के समय, साय के समय चलती है। हमारी संस्था निःशुल्क योग देती है। इसका अपना रिसर्च सेंटर है, अपनी बुक्स हैं, अपनी किताबें हैं। उन्हीं के माध्यम से हम ये सब आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो विषय हमारा है प्राणायाम में, चंद्रभेदी प्राणायाम का है कि चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि, चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है और इसकी विधि किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमें ये करना है, क्या लाभ ये हमारे शरीर को देगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठना है हमें। अगर किसी वजह से किसी का पद्मासन ना लग पा रहा हो तो वह सिद्धासन या सुखासन में पालथी मार के भी बैठ सकता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और मध्यमा मिली हुई है हमारी। तर्ज अंगूठा और ये तर्जनी मिला के रखें, इस तरह से ज्ञान मुद्रा होती है। दोनों हाथ इस तरह से घुटने पे रखने हमें। दोनों हाथों को घुटने पे रखते हुए दाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है, बाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। ये अंगूठे के बराबर वाली दोनों उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे गद्दी से लगाएं। अंगूठे से हमें दाएं नासिका, अनामिका जो रिंग फिंगर है हमारी, उससे बाएं नासिका बंद करनी होती है हमें। तो पहले दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से पूरे श्वास को खाली करना है। करें। अब बाएं से भरें। चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे हैं हम, तो बाएं नासिका से हमें बनना है। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे क्यों बनना है। तो बाएं से भरें। जब पूरा श्वास आपका अंदर भर जाए तो नासिकाओं को बंद करके बैठे। आंतरिक कुंभक लेना है हमें। यहाँ पे तीनों बंद लगा के बैठने हैं। आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठने हैं। यथाशक्ति बैठना है। बैठे। क्षमता से अधिक नहीं, जितनी क्षमता हमारे शरीर की है उतनी ही देर तक बैठना हमें। फिर उसी अनुपात में जब ना बैठा जाए तो उसी अनुपात में दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें धीरे धीरे। जिस गति से हमने भरा था उसी गति से हमें बाहर करना है। अब पुनः जो है बाईं नासिका से श्वास को भरें। अंदर रोक के बैठे। दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठना हमें। यथाशक्ति बैठना है। जब नहीं रुका जाएगा तो फिर बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से पूरे श्वास को खाली करना है। बाह्य कुंभक में बैठना है, तीनों बंद लगा के। आंतरिक कुंभक की अपेक्षा आधे समय तक हमें जो है बैठना होता है। बैठे। धीरे धीरे वापस। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर को शीतलता देता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है उसकी किरणों से, उसकी गर्मी से फल वनस्पति पकते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा से इनमें रस आता है
जो रस पैदा होता है वनस्पति में, सब फलों में, तो वो चंद्रमा के माध्यम से होता है, चंद्रमा की वजह से होता है। तो इस प्रकार से जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर रसामृत बढ़ता है। बहुत बढ़िया प्राणायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम। बाई नासिका हमारा जो है चंद्र स्वर है, दाई नासिका सूर्य। हर समय हमारा दोनों स्वर में चलते हैं, एक बार में दायां चलेगा, एक बार में बायां चलेगा। ये प्राकृतिक है। इसी तरह से हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होगी, कभी गर्मी की, कभी सर्दी की। तो चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है। ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है, हमारे शरीर को शीतलता देता है। बाई नासिका चंद्र स्वर है, जैसे बोला था। तो बाई से हमें प्रारंभ करना है। जब पूरा श्वास अंदर बढ़ जाएगा तो दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठना है हमें। जब नहीं रुका जाएगा, आंतरिक कुंभक में जब रुकना संभव ना हो, श्वास को अंदर रोकना संभव ना हो, तो दाई नासिका से उस श्वास को उसी गति से खाली करना है जिस गति से हमने भरा है। जब पूरा श्वास हमारा खाली हो जाएगा तो हमें जो है फिर उसके बाद बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगा के बैठने हैं और आंतरिक कुंभक की अपेक्षा आधे समय तक बैठने हैं। जैसे हमने पिछले प्राणायाम में बताया था कि जब आंतरिक कुंभक लगता है, अगर पहले आंतरिक कुंभक लग रहा है तो बाह्य कुंभक आधे समय तक लगेगा। अगर पहले प्राणायाम में बाह्य कुंभक लग रहा है तो आंतरिक कुंभक आधे समय तक लगेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो कुंभक पहले लगेगा और जो कुंभक बाद में लगेगा, बाद वाले कुंभक को आधे समय तक हमें लगाना। अगर पहला कुंभक हमने 5 सेकंड के लिए लगाया तो दूसरा कुंभक 2.5 सेकंड के लिए हमें लगाना है। कुंभक बहुत ही आवश्यक है प्राणायाम के लिए। जैसे पिछले प्राणायामों में बताया था कि कुंभक जो है बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से देखें, अपनी साधना को बढ़ाएं, योग के माध्यम से अपने श्वासों का विस्तार करें। जो श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लंबे और गहरे होने चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है, हमारे शरीर की जो उष्णता है उसको दूर करता है। हर्पीज रोग में बहुत ही लाभकारी है ये प्राणायाम। किसको नहीं करना? उच्च रक्तचाप वालों को कुंभक नहीं करना। दमा वालों को ये बिल्कुल नहीं करना, जिसे दमा रोग है उनको बिल्कुल नहीं करना। पित्त में लाभकारी है ये, पित्त की अधिकता को रोकता है, हमारे हार्ट को बलिष्ठ करता है क्योंकि हम कुंभक करते हैं इसमें। और जो भी अनेकों प्रकार से हमारे शरीर को ये लाभ पहुंचाता है। बहुत बढ़िया प्राणायाम, गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है। सर्दियों में इसका दूसरा है सूर्यभेदी प्राणायाम, उसे करते हैं हम, उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। लेकिन आज जो चंद्रभेदी प्राणायाम चल रहा है उसको देखें, उसको करें। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, संस्था का साथ दें। संस्था निःशुल्क आपकी सेवा में उपलब्ध है। प्रतिदिन योग साधना होती है, हमारी क्लासेस चलती हैं। आजकल जो है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्लासें बंद है। सब अपने अपने माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब समाज की सेवा में लगे हुए हैं, स्वयं भी योग कर रहे हैं और दूसरों को भी करा रहे हैं। तो यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो निःशुल्क हम यहाँ पे पा रहे हैं, हमें सबको वितरित करना है, उसे सबको बांटना है। इसी भावना के साथ मैं दोबारा फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जाएं। यदि आपको कुछ परेशानी हो रही है, कोई बात कहीं समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट्स में जा कर के आप लिखें, उस बात को हल किया जाएगा, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप विधि के हिसाब से कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, और नहीं तो जो है लाभ तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी कुछ करा तो उससे जो है लाभ आपको मिलेगा। प्रातःकाल में खुली हवा में, खुले वातावरण में
साधना कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।